विषय यह है कि आजकल बहुत सारे लोग जो है ई रुपीस के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब डिजिटल रुपीस। अब डिजिटल रुपया का मतलब यहाँ पे आप ये मत समझ लीजिएगा कि आप जो अपने यूपीआई से ट्रांसफर करते हैं, ऑनलाइन जो पेमेंट ट्रांसफर करते हैं, उसी को आप डिजिटल रुपीस ना समझें। जो डिजिटल रुपीस है यानी ई रुपीस है, यह एक अलग तरीके का प्रोग्राम है जो कि जिसका जो मतलब कह सकते हैं प्रादुर्भाव फरवरी 2022 में निर्मला सीतारमण जी जो थी, उन्होंने यह घोषणा किया था कि आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है 2022 से 2023 के दौरान डिजिटल ई रुपीस जो है वो लॉन्च करेगा। यह घोषणा सन 2022 में फरवरी में निर्मला सीतारमण जी ने किया था। अब आइए इसको समझते हैं कि इसको किस प्रकार से ये व्यवहारिक दशा में लाया जा सकता है। तो लॉन्च होने के बाद में इसको कुछ मुख्य जो शहरों में पहले इसको टेस्ट के लिए दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको यहाँ भी ये क्लियर कर देता हूँ कि ये जो डिजिटल ई रुपीज है, ये हमारा जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हम करते हैं वो इसको ना समझे, ये अलग तरीके का ई डिजिटल रुपीज होगा। जैसे हमारा 100 का नोट होता है, 500 का नोट होता है, 50 का नोट होता है, 20 का होता है, 10 का होता है, इसी तरीके से यह डिजिटल ई रुपीस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा इसको, जिस तरीके से हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं यूपीआई से, फोन पे से, गूगल पे से या फिर पेटीएम से, तो इसको यूज करने के लिए जो डिजिटल ई रुपीज है, इसको यूज करने के लिए आपको एक अलग तरीके का वॉलेट, डिजिटल वॉलेट यूज करना होगा। वह डिजिटल वॉलेट जो होगा, वह डिजिटल वॉलेट में आपके यही जो है ई रुपीज ही उसमें आपका होगा, ठीक है। उसमें जिस तरीके से आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यूपीआई से पेमेंट करते हैं वो एकदम अलग चीज है और ये एकदम अलग चीज है। और उसके बाद में इसमें जो आपका ई रुपीज है, यह आप उसी व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब जैसे कि आपके पास ई रुपीज का डिजिटल वॉलेट है, तो आप सामने वाला जो है वह गूगल पे जो है, पेटीएम का जो यूजर है, तो आप ये ई रुपीज उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप ये उसी को ट्रांसफर कर सकते हैं जिसके पास, जिसने जो है ये डिजिटल वॉलेट ई रुपीज जो यूजर होगा, आप उसी को इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, उसी से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उसी से खरीदारी या लेन देन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे मुख्य चीज है कि अगर आप ई रुपीज या डिजिटल जो है कि रुपीस का अगर आप यूजर करता है या यूजर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग से एक वॉलेट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और वह वॉलेट आरबीआई के द्वारा ही जारी किया जाएगा। पहली बात यहाँ पे मैंने ये क्लैरिफाई कर दिया, ई डिजिटल जो रुपीस है या ई रुपीस है वो है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये भी समझना होगा, जैसे 500 का नोट है या 50 का है या 100 का है या 20 का है या 10 का है, तो आप उस 10 के नोट पर जो है क्लिक करके उसको ट्रांजैक्शन कर देंगे। जैसे कि 10 रुपए हम अमाउंट को डाल करके यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं, वैसे ही जब आप अपना वॉलेट खोलेंगे तो उसमें सारे नोट आपको दिखेंगे, तो उसको आप स्क्रॉल करके जिस नोट पे क्लिक करके और उसको जो है ट्रांसफर के लिए जो है अप्लाई करेंगे, तो वही नोट आपका केवल ट्रांसफर होगा। इस बात को ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पे कोई मतलब अन्य चीजें यहाँ पे आपको अन्य जगह पर ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। जो आपका डिजिटल वॉलेट या ई रुपीस का जो यूजर होगा उसको आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यह सर्वव्यापी तो अभी नहीं हुआ, अभी इसका मतलब शुरुआत हुआ है, आप ऐसे कह सकते हैं। और इसका जो एक्ट है आरबीआई का 1934, ये कुछ करके इसका एक्ट है, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में संशोधन करके इसको बनाया गया है। और इसके अंतर्गत जो है 1934 का जो 2022 में 1934 का जो प्राविधान है, उसके अनुसार यह डिजिटल मुद्रा जो जारी करने का अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो डिजिटल ई रुपीस जारी करने का पूरा अधिकार जो है वो आरबीआई को है, पहली चीज। दूसरी चीज, यह जो ई रुपीस होगा यानी डिजिटल जो रुपया होगा, यह डिजिटल रुपया का कीमत जैसे आपका रियल मनी है, एकदम इक्वल टू रियल मनी, इसका जो वैल्यू होगा वो होगा, इसके वैल्यू में कोई कटौती या कोई कमी नहीं होगी। ये पूरा का पूरा जितना आपका रुपया रियल मनी का आपका वैल्यू होता है, उतना ही इसका भी आपका वैल्यू होगा। और यहाँ पे आपको सबसे बड़ी चीज क्या समझना होगा कि इसमें क्या है, कानूनी जो वैधता है वो एकदम क्लियर है, और डेटा गोपनीयता या साइबर सुरक्षा बनाए रखना भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, यहाँ पे ई रुपीस या डिजिटल जो रुपया है, इसको लॉन्च करने में गवर्नमेंट को थोड़ी सी चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, बहुत सारी चुनौतियों का यहाँ पे सामना भी करना पड़ेगा। और कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो ई रुपीस लॉन्च हो रहा है या होने वाला है,
यह ई रुपीज जो है 2026 के बाद सर्वव्यापक रूप से आपको सभी जो मतलब बैंक हैं, बड़े बैंक हैं, वो सभी बैंक एप्लीकेशन में अपने इसको जो है वैकल्पिक रूप में रखेंगे। ये बिल्कुल क्लियर है उन 2026 के बाद से कि आप उसका भी चुनाव कर सकते हैं। मतलब कस्टमर ये प्रीफर करेगा कि वो किस तरीके का जो ट्रांजेक्शन किस प्रकार के रुपीज में करना है उसको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो वो चूज कर सकता है। ये चीज आपको 2026 के बाद ये क्लियर होगा, मतलब हर एक एप्लीकेशन में। अब चाहे वो यूपीआई एप्लीकेशन आपका पेटीएम हो, फोन पे हो, गूगल पे हो, या किसी बैंक का हो, जैसे कोटक महिंद्रा का एप्लीकेशन यूज करते हैं, पीएनबी वन यूज करते हैं, या योनो एसबीआई यूज करते हैं, तो सभी जो वैलेट होंगे डिजिटल वैलेट, उसमें ही यह विकल्प बनाया जाएगा कि भाई उसमें आप ई रुपीज या डिजिटल रुपया का भी विकल्प एक बनाइए। कस्टमर ये चूज करेगा उसमें उसको किस मतलब तरीके में लेन देन करना है, किस तरीके के लेन देन में उसको अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे लोगों की एक यहाँ इस जो एक्ट है 1934 आरबीआई का, इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे लोगों के अंदर ये दुविधा है या भ्रम है कि इसके आने से आपका जो रुपया है, नगद रुपया, हार्ड कैश जो आप गिनते हैं नोट, वो जो है वो बंद हो जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो कभी भी आपका ई रुपया या डिजिटल जो रुपया है वो कभी भी नगद लेन देन को जो है वो नहीं बंद कर सकता है। और ये आप देख सकते हैं अभी तक जो चीजें हो रही हैं, ऑनलाइन जो ट्रांसफर हो रहा है, तो इससे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपका नगद जो है टोटल बंद हो जाएगा, ठीक है। वो बिल्कुल चलेगा, इसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो है सिस्टम ये 2025 अक्टूबर में अभी इसने अपना सैंड बॉक्स भी, स्कैन बॉक्स भी लॉन्च किया है। स्कैन बॉक्स या सैंड बॉक्स का यहाँ पे तात्पर्य यह है 8 अक्टूबर 2025 को इसने अपना सैंड बॉक्स जो लॉन्च किया है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं सैंड बॉक्स या साउंड बॉक्स का मतलब यह है, जिस प्रकार से हम अगर फोन पे या गूगल पे या पेटीएम के बार कोड के स्कैन करके पेमेंट करते हैं तो वहां पे ये बोलता है हाँ आप यहाँ पे इतना पेमेंट प्राप्त हुआ, उसी प्रकार का यह जो है इसने अपना सैंड बॉक्स भी लॉन्च किया है। तो ये अभी मतलब कुल मिला के प्रोसेसिंग में है। ये जो योजना है ये लागू नहीं हुआ है, पूर्णव्यापी नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है, इसमें समय लगेगा। और 2026 के बाद ये वैकल्पिक रूप में आपके डिजिटल वैलेट में शो करेगा। और इसका जो स्टार्ट हुआ था ये फरवरी 2022 में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा यह घोषणा किया गया था। और इस एक्ट को और मॉडिफाई किया गया है। ये जो मतलब 2025 में इसमें जो चीजें हैं वो और ज्यादा कुछ चीजों को ऐड किया गया है और मॉडिफाई किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको और लोगों को भी आप शेयर करिएगा। और चैनल में पहली बार हैं इसको सब्सक्राइब करिएगा। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। और जो भी कुछ अगर आप एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। हमारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है टोटल जो है ऑथेंटिक होती है, और अफवाह या फेक टाइप न्यूज हम अपलोड नहीं करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।